हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मैं हूं आपका अपना होस्ट डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा बी अ स्टडी लवर। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी बेस्ट 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के अंदर दो वर्ड लग रहे हैं आपको, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। ब्रीदिंग का मतलब होता है दोस्तों रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जहां पर होता है, वो सिस्टम जो बनाता है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, हम उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे देखिए, ह्यूमन बीइंग है, अब इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेशन। ब्लड का सर्क्यूलेशन, ब्लड सर्क्यूलेशन। तो इसकी जो सिस्टम बनेगी बॉडी के अंदर उसको क्या बोलेंगे हम? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। समझ रहे हो? अभी आपको ये चीज तो पता होगी, एक सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। तो ये ऑर्गन्स, ये सिस्टम कौन सी बन रही है? यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जा रही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, तो हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में भी चर्चा करनी है। ओके, अब ये ब्रीदिंग क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो? रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है? ब्रीदिंग के द्वारा होती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हमें देखना है। ओके, अब यहां पर चर्चा की जा रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोस्तों गैसेस, कौन से गैसेस की बात की जा रही है यहां पर? दोस्तों यहां पर दो गैसेस के बारे में चर्चा की जा रही है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये पूरा चैप्टर है ना, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पूरा चैप्टर आपको बस इसमें ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस है इसका एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर, अल्वियोलाई के अंदर, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर कैसे होगा। अब इस चर्चा के अंत में आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। तो हमें चर्चा करनी है दोस्तों ये 6 टॉपिक के बारे में। कौन से 6 टॉपिक है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको एक शॉर्ट में बता दूं, देखो हमें ये चैप्टर के अंदर क्या देखना है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर का नाम तो बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें भरी हुई है। अभी देखो हमें देखना क्या है, एक बेसिक सा बता देता हूं बस। ये देखो, ये ह्यूमन बीइंग है, राइट? ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बॉडी ऑक्सीजन लेती है, ये ऑक्सीजन जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स के बाद ये जाता है पूरे बॉडी में, ब्लड में जाता है, ब्लड से ये जाएगा पूरे बॉडी के टिश्यू तक, सेल तक जाएगा। समझ रहे हो? देखो ये पहले ऑक्सीजन कहां गया? लंग्स के अंदर गया, लंग्स से ये कहां गया? ब्लड के अंदर गया, ब्लड से बाद में ये गया टिश्यू, टिश्यू से हर सेल की तरफ गया, राइट? अब यहां पर सेल को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। अब ये सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और एक ब्रेक डाउन होने के बाद में ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से बनेगी एनर्जी, जिसे हम एटीपी फॉर्म में लिखते हैं। यूजेबल फॉर्म है एटीपी, एनर्जी का यूजेबल फॉर्म रहता है, यूजेबल, जिसे हम एनर्जी का यूज कर सकते हैं, एटीपी में स्टोर रहता है। ओके, इट्स अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इसको हम एनर्जी बोलेंगे। और क्या बनेगा इसके साथ में? बाय प्रोडक्ट, इसके साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो कहां पर हो रही है प्रोसेस? सेल में। अभी मैं बताऊं आपको, सेल के अंदर भी डीप में एकदम स्पेसिफिकली बताऊं, सेल के अंदर कहां हो रही है। गाइस सेल तो आपको पता है, सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन होती है। अभी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर ऑर्गन्स होता है, सेल ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये चैप्टर के अंदर आपको ये वर्ड्स नहीं मिलेगा, लेकिन बता रहा हूं आपको, बस याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर होती है प्रोसीजर रेस्पिरेशन। ये जो अभी हम बोलते हैं सेल के अंदर कैसी रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन तो यहां पर हो रही ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन गाइस आपको एक चीज समझ रही है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। अब यहां पर तो वही चीज हो रही ना, सेल के अंदर क्या गया, ऑक्सीजन गया, कहां से आया था ये ऑक्सीजन, ये देखो यहां से आया था, ये देखो नाक से ये गया लंग्स में, लंग्स से ये गया ब्लड में, ये देखो ब्लड में, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ये आया सेल की तरफ, सेल में कहां गया ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फिर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ये इसका बनाएगा एटीपी, एनर्जी बनाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसीजर है इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिएक्शन। मैंने आपको बताया थी रेस्पिरेटरी रिएक्शन, और एक इसको रेस्पिरेटरी रिएक्शन। और ये जो रेस्पिरेशन होता है सेल के लेवल पे सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलेंगे हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये याद रखना है वर्ड, आपको आगे आएगा ये चैप्टर में। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हम देखेंगे ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू के लेवल पे, सेल के लेवल पे, तब हमें ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन वर्ड दिखेगा। यहां तक समझ गए आप। अब देखो एनर्जी मिली, अब ये एनर्जी क्या करेगी, ये बॉडी है, अब बॉडी है, अब ये ह्यूमन बीइंग है, इसको चलना है, इसको बोलना है, इसको कुछ खाना है, इसको सोचना है, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी। ह्यूमन बीइंग को जीना है ना, तो उसको कुछ तो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी वो क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, ये पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है, ये बॉडी के अंदर रह नहीं सकते, अपन उसको बॉडी के अंदर स्टोर भी नहीं कर सकते, इसको तुरंत बॉडी के बाहर फेंकना पड़ता है, नहीं तो इसका बहुत सारा, इसका मुझे एक से ये बॉडी के लिए इट्स अ डेंजरस। ओके, तो बॉडी इसके क्या करती है, तुरंत बाहर फेंक देती है। अब ये कैसे होगा, ये देखो ऑक्सीजन यहां से आया, ये सेल में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सेल से कहां जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा, अब ये सेल से बोले तो टिश्यू से ये ब्लड में जाएगा, राइट, ये ब्लड से ये जाएगा, फिर कहां जाएगा, ये जाएगा लंग्स में, लंग्स से ये कहा जाएगा बाहर, बॉडी के बाहर। समझ रहे हो, ब्लड से ये लंग्स में, लंग्स से ये बाहर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये चीज समझ रहे हो, ये चेन हमें देखना है आगे, बस एक छोटी सी आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं। ओके, चलो तो देखते हैं गाइज, हमें आज ये लेक्चर में क्या देखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन थोड़ा सा चर्चा करने से पहले इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो हम यहां पर ऑलरेडी देख ही ली हमें। ये देखो कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया अभी, ये होता है ग्लूकोज जो सेल के अंदर था, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल को ब्रेक डाउन किया। कैसे ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन का यहां पर क्या हुआ, एडिशन हुआ, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बना, एनर्जी बनी। यहां पर देखो एनर्जी रिलीज हुई है, ओके, एटीपी के फॉर्म में, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर तो ठीक है, बॉडी के लिए वाटर तो चलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा, बॉडी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत बाहर फेंक देगी। ओके, तो ये समझ रहे प्रोसेस, ये जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको बोलते हैं गाइस रेस्पिरेशन। और ये सेल के अंदर होती है तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ये जो रिएक्शन है गाइस, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो ये कैटाबॉलिक। अब मैंने बताया आपको, देखो आपको रिएक्शन कैसे गया, इधर से इधर गई तो ये रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन गाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड से जब आपको ग्लूकोज बनाना है ना, ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है आपको, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट जब प्लांट ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ प्लांट में होती है, ये याद रखना, रेस्पिरेशन प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होती है, क्योंकि प्लांट के ऊपर लाइट जब पड़ती है तो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला के क्या बनाते, फूड बनाते, फूड में क्या बनाते, ग्लूकोज बनाते। ओके, ग्लूकोज बनाते, साथ में क्या बनाते, ऑक्सीजन। ये देखो रिवर्स रिएक्शन हो गई। ये रिवर्स रिएक्शन में कुछ ब्रेकडाउन हुआ क्या, नहीं, यहां पर कंस्ट्रक्ट हुआ, कुछ तो बना है। ये प्रोसीजर को क्या बोलेंगे फिर हम, एनाबॉलिक रिएक्शन।
एनाबोलिक रिएक्शन। यहां पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ नई चीज बनी है। यहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, यहां पर ब्रेकडाउन नहीं, यहां पर बना ग्लूकोज, बना खुद। ओके, तो ये रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन कौन सी होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, ब्रीदिंग का मतलब ही क्या होता है, रेस्पिरेशन। अभी जैसे आप एक काम करो, आपके चेस्ट पे ऐसे हाथ रखो, चेस्ट पे हाथ रखने के बाद में आपको थोड़ा सा महसूस होगा चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है। देखो, देखा, चेस्ट पे हाथ रख के देखो, चेस्ट का जो मूवमेंट होता है ना, एकदम धीरे धीरे उसे महसूस करो। ये चेस्ट का जो मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, ये होता है गाइज, ये ब्रीदिंग की वजह से। हम ब्रीदिंग लेते हैं ना, सांस अंदर लेते, सांस बाहर छोड़ते, मुझे ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जो ब्रीदिंग प्रोसीजर होती है, इसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट का मूवमेंट होता है। चलो तो शुरू करते हैं, आज का अपना मेन टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बहुत सारे ऑर्गन है। मेन ऑर्गन कौन सा है आपको पता है, कौन सा ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है गाइज लंग्स। ये देखो, ये जो पार्ट है लंग्स, ये अपना मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। ये देखो, लंग्स का लोकेशन हमें देखना है, तो लोकेशन कहां पर होता है गाइज, थोरैसिक चेंबर में होता है। अब ये थोरैक्स क्या होता है, थोरैसिक का मतलब क्या होता है, चलो वो बता देता हूं आपको। ये देखो, ये जो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें देखो ये जो पार्ट है, चेस्ट रीजन का जो पार्ट है, चेस्ट रीजन, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं थोरैक्स। क्या बोलते हैं इसको, थोरैक्स। और ये थोरैक्स, इसके अंदर जो चेंबर होगा, इसके अंदर जो स्पेस होगा, ये बॉडी के अंदर, अब ये स्किन के अंदर हड्डी के अंदर बहुत सारा स्पेस है, उसमें लंग्स भरे हुए हैं, हार्ट भी है, राइट। तो ये इसके अंदर क्या है, एक चेंबर सा बना हुआ है, थोरैसिक चेंबर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको, थोरैसिक चेंबर। अभी ये जो थोरैक्स के नीचे जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, एब्डोमेन। जो हमारा पेट का एरिया होता है उसे हम एब्डोमेन बोलते हैं। क्योंकि अभी अपन देखो, थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट कहां से होता है, ये थोरैक्स और एब्डोमेन, राइट। थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला पार्ट होता है डायफ्राम। क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। समझ गए, थोरैसिक चैम्बर का क्या मतलब होता है, ये थोरैक्स रीजन के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है, ये थोरैसिक चैम्बर भी बोलते हैं इसको। ओके, ये देखो लोकेशन कहां पर है, इसकी जगह कहां पर है लंग्स की, ये जगह है थोरैसिक चैम्बर के अंदर। और ये कैसा होता है, एयर टाइट चैम्बर होता है, क्योंकि उसके अंदर लंग्स है ना, लंग्स में पूरी हवा भरी होती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एयर टाइट चैम्बर। अभी देखो थोरैसिक चैम्बर, उसकी हम पोजीशन देखें तो कैसा, उसकी बैक साइड में क्या हो। अब ये डॉर्सल का मतलब क्या है, वेंट्रल का मतलब क्या है, ये चीजें मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। ये देखो, एक हॉर्स का पिक्चर है हमारे पास। ये देखो, जो बैक साइड होती ना, जैसे अभी ह्यूमन बीइंग पे हम ऐसे खड़ा कर दे, ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन बीइंग के हाथ है, ये ह्यूमन बीइंग के पैर है। ओके, ऐसे ऐसे पैर है। ओके, अभी ये जो पार्ट है बैक साइड, ये जो हॉर्स में ये जो पार्ट होता है ना बैक साइड का, जो पीठ की तरफ का, इसे बोलते हैं हम डॉर्सल साइड। जो पेट के साइड से होता है, ये साइड से, तो ये जो पार्ट है ना गाइस, इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, ये होता है डॉर्सल। जो पोस्टीरियर, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। और ये होता है जो मुंह की तरफ का होता है, ये होता है एंटीरियर साइड, ये होता है पोस्टीरियर साइड। ओके, ये होता है वेंट्रल, ये होता है डॉर्सल, ये होता है पोस्टीरियर, ये होता है एंटीरियर। समझ में आया, तो डॉर्सल बोले तो बैक साइड और वेंट्रल बोले तो सामने की साइड। ओके, चलो यहां पर देखो, अभी डॉर्सल साइड में थोरैसिक चैम्बर जो है, थोरैसिक चैम्बर उसके डॉर्सल साइड में मींस बैक साइड में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। अभी वर्टिब्रल कॉलम तो आपको पता होगा ना, ये देखो, एक सेकेंड ना, ये जो रेड कलर का बोन है, ये स्टर्नम बोलते हैं इसको। ये रिब्स है, ये रिब्स दिख रहा है आपको, हड्डियां दिख रही है आपको, ये पूरी रिब्स बोलते हैं इसको, ये स्टर्नम से पूरी गई हुई है। ओके, 12 पेयर होती है रिब्स की। ओके, अभी यहां पर जो बैक साइड में ये दिख रहा है आपको लंबा सा, ये इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली, ये वर्टिब्रल कॉलम अंदर होता है बैकबोन के, जो वर्टिब्रल बोन होता है उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। ओके, अब ये वर्टिब्रल कॉलम कौन सी साइड से है, ये सामने की साइड से, बैक साइड से क्या है फिर, वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, अब यहां पर देखो डॉर्सली क्या है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रली मींस सामने की साइड से क्या है, स्टर्नम। मैंने अभी आपको बताया, रेड कलर में बताया, ये होता है स्टर्नम, जो सामने की साइड से, ये बैक साइड है। ओके,
अब यहां पर देखो वेंट्रली स्टर्नम, समझे? स्टर्नम क्या है? बोन है, ओके, बोन है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? ये बैक साइड में क्या है? एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये याद रखना है। इसके अंदर क्या होती है? अपनी जो नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर होती है। लेटरली क्या है? रिब्स है, जो बताया अभी। लोअर साइड, लोअर साइड भी ये देखो, ये लोअर साइड है। लोअर साइड में क्या है? डायफ्राम, जो क्या करता है? थोरैक्स और एब्डोमिनल को सेपरेट करता है, डायफ्राम बोलते हैं इसको। ये देखो डायफ्राम कैसा शेप होता है? डोम शेप। डोम बोले तो ऐसा, डोम, डोम शेप, ओके, ये डोम शेप है, देखो ऐसा। चलो, एनाटॉमिकल सेटअप कैसे होता है लंग्स का? थोरैक्स के अंदर ऐसा होता है कि ये थोरैसिक चेंबर के अंदर कुछ भी चेंज हो ना, तो ये चेंज डायरेक्ट अंदर भी वैसे ही होगा। जैसे बाहर चेंजेस हो रहा है, सेम वैसे की वैसे अंदर चेंज होगा। समझ रहे हो? ये देखो, एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा बना हुआ है, सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स। बाहर जो भी चेंज होगा वो अंदर के अंदर, अंदर भी वैसे की वैसे ही होगा। ओके, समझ रहे हो? और ये अरेंजमेंट क्यों की है? यही अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इसलिए की है कि इसकी वजह से क्या होगा? ब्रीदिंग हो पाएगी। क्या होगा? ब्रीदिंग हो पाएगी। क्योंकि हम ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं? ये जो प्रोसीजर है, जो अरेंजमेंट है, इसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये प्रोसीजर अलग रहती है, ये जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा अलग तरह का रहता ना, तो ब्रीदिंग नहीं हो पाती। अभी ब्रीदिंग कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। ब्रीदिंग इनवॉलंटरी होती है। कैसे होती है? इनवॉलंटरी, जो अपने कंट्रोल में होती है क्या ब्रीदिंग? यस, अपने कंट्रोल में तो होती है, हम सांस रोक सकते। लेकिन ऐसा होता है कि हम रात में सोए हुए एकदम गहरी नींद में और हमारी सांस ऑटोमेटिक बंद पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, हम कंटिन्यूअसली सांस लेते रहते हैं, क्योंकि बॉडी अपने खुद के कंट्रोल में है क्या सांस? इट्स ए इनवॉलंटरी है। हम खुद भूल भी जाए उसको तब भी वो सांस चालू रहती है, ब्रीदिंग चालू रहती है। ओके, चलो देखते हैं आगे। अभी एग्जैक्टली ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे हो वो देखेंगे हम। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हमें समझना है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर क्या ब्रीदिंग कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, वो हम पहले देखेंगे। ये देखो, आपको ये तो पता है आपको, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल। इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन से होते हैं? जो एनिमल के अंदर बैकबोन नहीं होता। समझ रहे हो? बैकबोन जो हमारे अंदर है, वर्टिब्रल कॉलम मैंने अभी बताया, देखो ये जो बैकबोन, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन। ये जो बैकबोन होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम इसके इनवर्टिब्रेट के अंदर नहीं होता है। अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं? देखो, स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवॉर्म, ये क्या करते हैं? इसके अंदर फिर ब्रीदिंग कैसे होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होगा वो कैसे होगा? एक्सचेंज, ये सिंपल डिफ्यूजन से होगा। और कहां से होगा? उसके अंदर लंग्स रहेगा क्या? नहीं, उसके अंदर लंग्स नहीं होता है, उसके खुद के बॉडी के सरफेस पे ही हो जाएगा। समझो ये एक एनिमल है, ओके, एक एनिमल है, ओके, इसके बॉडी के सरफेस पे ही ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं उसका, इसके अंदर लंग्स हो कुछ नहीं होता है। हाँ, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? मॉइस्ट कुटिकल, उसके अंदर से क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। अब ये डिफ्यूजन का मतलब समझ रहे हो? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन, द फ्लो ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। अभी और थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये देखो, ये जो पूरी स्क्रीन है, ये एक रूम है, समझो यहां पर एक, ठीक है, यहां पर दिखाता हूं आपको। एक रूम है, ओके, एक हॉल है। इसमें क्या किया हमने? एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला दी। क्या जलाई? अगरबत्ती जलाई। इससे जो धुआं निकलेगा, ये धुआं क्या होगा? यहां पर तो बहुत ज्यादा धुआं रहेगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा? स्प्रेड होगा, धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा। अभी मुझे बताओ, पहले यहां पर धुआं था क्या? सिर्फ यहां पर था, यहां पर नहीं था। तो यहां पर वो धुएं का जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसा है? वो ज्यादा है। और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? कुछ भी नहीं था, कम था। तो कैसा हुआ? ये जो धुएं का ये फ्लो हुआ, कैसा हुआ फ्लो? द हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं गाइस डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। समझ रहे हो? और ये डिफ्यूजन के लिए एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जैसे अपने घर के ऊपर जो टंकी होती है, पानी की टंकी, ये पानी की टंकी से नीचे नल में अंदर जो टैप वाटर आता है, नल के अंदर जो पानी आता है, जो पानी नीचे आने के लिए एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके लिए एनर्जी नहीं लगेगी। सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा फिर? इट्स अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है जिस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं हम पैसिव प्रोसेस। और यदि हमें नीचे से पानी ऊपर टंकी में
डालना है तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी, हमें मोटर लगानी पड़ेगी पानी की, राइट। तो इसमें हमें एनर्जी लगेगी, इसको बोलते हैं हम एक्टिव प्रोसेस, राइट। तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ना, अभी यहां पर कैसे सिंपल डिफ्यूजन हुआ, सपोज ये एनिमल है, बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, एनिमल के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन है, तो ये बाहर का ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए जाएगा बॉडी के अंदर। अभी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन जाएगा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, तो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ये क्या हो रहा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, समझ रहे हो। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा था, बॉडी के अंदर कम था, तो कहां से, बाहर से ये बॉडी के अंदर गया। तो ये जो होता है ना सिंपल डिफ्यूजन से होता है। चलो आगे देखते हैं। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाइस ट्रकियल ट्यूब होती है, इसके अंदर एक नली होती है, ट्यूब होती है। ये ट्यूब के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अभी देखो आगे, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड एंड मॉलिस्क, ये क्या करते हैं, गिल्स यूज करते हैं। ये वेस्कुलराइज बैग होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। वेस्कुलराइज क्यों बोला जाता है, क्योंकि वेस्कुलराइज का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। ओके, और इसमें जो टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म होंगे अर्थ्रोपोड के फॉर्म, तो ये यूज करते हैं वेस्कुलराइज बैग। यहां पर स्पेशल वेस्कुलराइज बैग है, यहां पर वेस्कुलराइज बैग का मतलब होता है लंग्स। जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो लंग्स यूज करेंगे, और जो एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर जो होंगे, वो गिल्स यूज करेंगे। जो फिश के अंदर भी क्या होता है, गिल्स का यूज होता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते, देखो फिशेस यूज गिल्स। वर्टिब्रेट है अभी है, फिश वर्टिब्रेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बैकबोन होता है, बैकबोन और प्लस वर्टिब्रल कॉलम। जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, उसके अंदर बैकबोन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रेट। तो फिश ये क्या करते हैं, गिल्स यूज करते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये क्या, इसके अंदर लंग्स होते हैं। अभी एम्फीबियन, एक और एग्जांपल एम्फीबियन, इसमें क्या मॉइस्ट स्किन भी यूज कर सकते हैं। अभी एक बात तो आपको पता चली होगी, मैमल्स जो है ना, ये सबसे, यहां पर लिखा हुआ है देखो, मैमल्स इज अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मैमल्स, ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग क्या है, मैमल्स है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। चलो तो देखते हैं आगे। अभी हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। देखो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो हम जैसे सांस लेते हैं, अभी धीरे धीरे चलो, देखो सांस लेंगे, कहां से लेंगे, ये नॉस्ट्रिल से। जो नाक होता है अपना, ये देखो ये नाक जो होता है, इसके अंदर ये दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, राइट। ये नॉस्ट्रिल से हम लेंगे, पहले ये पेयर होता है नॉस्ट्रिल का। अब यहां से जाएगा एयर अंदर, ये देखो एयर अंदर जाएगी, गई अंदर। ये कहां जाएगी, ये जाएगी नेजल कैविटी, और इसको नेजल चेंबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। चेंबर और कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, कैविटी का मतलब होता है स्पेस, स्पेस, और चेंबर का मतलब भी क्या होता है, स्पेस। तो ये स्पेस जो है ना, ये नेजल कैविटी और नेजल चेंबर में जाएगी। अब ये नेजल चेंबर से कहां जाएगी, देखो ये जाएगी इस एरिया में, कहा जाएगी, इस एरिया। और ये एरिया कौन सा है, ये देखो, ये जो कलरफुल एरिया है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो तीनों पार्ट है, देखो ये जो येलो कलर है, थोड़ा सा ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, पर्पल। अब ये जो कलर है ना, ये कलरफुल जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं, नेजल से आया हुआ है तो नेजो फेरिंग्स। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है नेजो फेरिंग्स। और जो ब्लू कलर का है उसे ओरल, ये जो माउथ होता है अपना, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी और ओरल चेंबर। ओरल कैविटी बोलते हैं, चेंबर नहीं बोलेंगे, ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी से बाद में जो अंदर जाएगा, ये कौन सा स्पेस मिलेगा इसको, फेरिंग्स का, ये बोलेंगे उसको ओरोफेरिंग्स। और ये दोनों बाद में कहां ओपन होंगे, लैरिंगोफेरिंग्स में। यहां पर समझ रहे हो, देखो नेजल से क्या गई, एयर, माउथ से क्या गया, फूड, समझ रहे हो। तो ये दोनों फिर क्या हुआ, यहां पर एक ही स्पेस, एक ही जो जगह पे ये दोनों आ रहे, ये ऊपर से यही जगह पे आ रहा है जो ब्लू जगह है, और ये भी यहां पर आ रहा है। मुझे एक प्रकार से जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स को क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन पैसेज। क्या बोल सकते हैं, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। समझ रहे हो, एयर एंड फूड के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। अभी समझ रहे हो, देखो पहले हम नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर गए, नेजल से हम गए नेजो फेरिंग्स में।
अभी नेजोफेरिंक्स से हम जाएंगे नीचे यहाँ पर लैरिंगोफेरिंक्स। ओके, ये फेरिंग्स का एरिया पूरा। अभी फेरिंग्स से हमें जाना है ट्रकिया की ओर। ये देखो यहाँ तक हम तो आ गए, ये फेरिंग्स का एरिया, यहाँ से हम ट्रकिया शुरू होगा। अभी देखो, अभी नेजोफेरिंग्स से हम गए लैरिंग्स की तरफ। अभी लैरिंग्स कहाँ है, ये देखो, ये फेरिंग्स यहाँ पर खत्म हुआ। अब ये जो ट्यूब है ना, ये वाला ट्यूब, ये देखो ये वाला ट्यूब, ये ट्यूब इसको बोलते हैं हम ट्रकिया। लेकिन ट्रकिया का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ये देखो ये लैरिंग्स, और इसको वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। इसका अच्छे से स्ट्रक्चर देखें ना एक बार। ये देखो आपको बता दें, ये देखो पार्ट है, ऊपर से फेरिंग्स यहाँ पर खत्म हुआ, तो ये जो ट्रकिया का पार्ट है ना, ट्रकिया का जो अपर पार्ट है, ये इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स के ऊपर ये दो पार्ट होते हैं लैरिंग्स पे। यहाँ पर एक फ्लैप होता है और ये वाला एक फ्लैप होता है। ये जो फ्लैप होता है, इसको कवर किया हुआ, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉटिस। और ऊपर का जो फ्लैप ऐसे टंग जैसा शेप, फ्लैप जैसा होता है, तो इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। ओके, अभी देखो यहाँ पर देखो ये जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस, इसके ऊपर का पार्ट है इपीग्लॉटिस, ये वाला पार्ट है, ये इपीग्लॉटिस है। और ये थोड़ा ऊपर बताया यहाँ पर, ये हुआ ग्लॉटिस पार्ट। ये देखो ये इपीग्लॉटिस, ये देखो ये जो पार्ट है, ये देखो ये ऊपर पार्ट हुआ टंग जैसा शेप। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस। ओके, अब यहां पर आओ, नेजोफेरिंग्स से हमें आना है लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स का कौन सा पार्ट, ग्लॉटिस। ओके, अब यहां पर दो चीजें याद रखना है। ये ग्लॉटिस तो समझ गए आपको, जो अपर पार्ट होता है, ये लैरिंग्स का जो कवरिंग होता है, उसे बोलते हैं हम ग्लॉटिस। ओके, अभी हमें आना है ग्लॉटिस के ऊपर एक पार्ट है इपीग्लॉटिस। अभी इपीग्लॉटिस का क्या मतलब है, ये समझो। इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस क्या करता है गाइस, देखो ये ट्रकिया है, ट्रकिया के बैक साइड में क्या है पता है, ईसोफेगस। ये देखो ईसोफेगस, और ईसोफेगस में क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप बोलते हैं इसको, फूड पाइप। और ट्रकिया को क्या बोलते हैं, ट्रकिया को विंड पाइप, विंड पाइप, जिसके अंदर से सांस जाती है, जो हवा एयर जिसके अंदर जाएगी उसको बोलेंगे ट्रकिया, और जिसके अंदर फूड जाएगा उसको बोलेंगे हम ईसोफेगस। अभी जो ट्रकिया होती है ना, वो ट्रकिया जो फूड पाइप जो होती है ईसोफेगस के सामने होती है, म्हणजे सामने की साइड से कौन सी है, ट्रकिया है, और बैक साइड में पीछे की साइड से क्या है, ईसोफेगस। अब एक चीज समझो, यहाँ से फूड आया, फूड और एयर तो यहाँ तक साथ में ही आते हैं, राइट, फेरिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज फेरिंग्स, को हम कॉमन पैसेज भी बोलते हैं एयर एंड फूड का। अभी फूड और एयर यहाँ से तो कॉमन आते हैं, अब ये एयर तो चली जाती है इधर कभी कभी। अभी फूड यहाँ पर नीचे आते आते ट्रकिया में क्यों नहीं जाता, ये समझो। अभी ट्रकिया में तो जा सकता, जैसे एयर ट्रकिया में जाती है, राइट ना, तो फूड भी ये ट्रकिया में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है जो फूड को ट्रकिया में जाने से रोकती है, जाने नहीं देती है। कौन है वो चीज, वो चीज को बोलते हैं हम इपीग्लॉटिस। ये इपीग्लॉटिस ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है गाइस, कार्टिलेज से बना हुआ, कार्टिलेज, कार्टिलेज से बना हुआ एक पार्ट होता है। वो क्या करता है, जैसे फूड आया, ये पाइप ये लैरिंग्स को क्लोज कर देती है, ये फ्लैप नीचे हो जाता है, ऐसे बंद कर देती है ट्रैकिया को, और ईसोफेगस के अंदर ये चला जाता है। जैसे एयर आई, एयर आते ही ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, एयर इसके अंदर चला जाता है। ओके, इससे समझ रहे हो आप, एयर दोनों में भी जा सकती है, लेकिन फूड सिर्फ ईसोफेगस में जा सकती है। ओके, अब यहां से कहा, ग्लॉटिस से ये गया ट्रकिया के अंदर। ओके, अब ये ट्रकिया है, ये ट्रकिया है। अब ये ट्रकिया से कहां जाएगा, ये लंग्स के अंदर। ये ट्रकिया का यहां पर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने ये होगा, उसका दो पार्ट में डिवाइड होगा ट्रकिया। ये देखो ये हुआ राइट ब्रोंकस, ये हुआ लेफ्ट ब्रोंकस, राइट लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होगा। अब ये ब्रोंकस और डिवाइड होता है, ये देखो यहां पर ट्रकिया का डिवीजन हुआ ब्रोंकस में। अब ये ब्रोंकस में जो डिवीजन हुआ उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई का और डिवीजन होता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से और डिवीजन होकर टर्शियरी ब्रोंकाई बनेगा, उससे और डिवीजन होकर ब्रोंकियोल बनेगा, और लास्ट में जो पार्ट रहेगा उसे बोलेंगे हम अल्वियोलाई। ओके, अभी देखते हैं, चलो ये देखो लैरिंग्स तक आए हम। लैरिंग्स के नीचे क्या लगा, ट्रकिया। ट्रकिया से क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ ट्रकिया, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हुआ, उसे बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। और जो लास्ट में टर्शियरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होता है तो वहां से ब्रोंकियोल निकलते हैं, और यही ब्रोंकियोल के एंड में क्या रहेंगे,
अल्वियोलाई रहेंगे। ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे बलून शेप में, इसे बोलते हैं हम अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई। यहां तक समझ में आया आपको? देखो यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है आपको, देखो ये व्हाइट जो स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर का जो पट्टी पट्टी दिख रही है यहां पर, देखो इसको बोलते हैं, ये कार्टिलेज होता है। क्या होता है? ये कार्टिलेज होता है। और ये सिर्फ सामने की साइड से रहेगा, ये देखो हाफ सर्कल रहेगा सिर्फ सामने की साइड से। ये सी शेप भी बोलते हैं इसको, सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज। और इसको ट्रकियल कार्टिलेज भी बोल सकते हैं अपन, ट्रकिया के ऊपर है ना, ट्रकियल कार्टिलेज। और शेप कैसा होता है? सी शेप होता है, और ये सिर्फ सामने के साइड से होगा। क्यों? क्योंकि अब ये होता है कार्टिलेज थोड़ा हार्ड होता है, अभी पीछे की साइड से क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो एकदम स्मूथ ट्यूब होती है जिसके अंदर से फूड जाएगा, तो ये ट्यूब को कोई दिक्कत ना हो इसलिए पीछे के साइड से ये ट्रकिया का कार्टिलेज नहीं होती है, वो स्मूथ होता है पीछे की बैक साइड इसकी ट्रकिया की। ओके, अभी चलो देखते हैं आगे। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में डायग्राम दी हुई, इसके बारे में इस पे भी देखेंगे। देखो ये हमने देखा, ये ऊपर का पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, ये जो पार्ट होता है ये ग्लॉटिस होता है, ये इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स, क्योंकि साउंड के प्रोडक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, इसके बाद आता है ट्रकिया। ट्रकिया पे देखो ये हुआ, ये कार्टिलेज हुआ, हाफ सर्कल। ओके, सर्कुलर नहीं होता है, पूरा हाफ सर्कल होता है। फिर यहाँ पर डिवाइड हुआ, इससे बना ब्रोंकस, इसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोलेंगे हम, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी, और लास्ट में क्या बनते हैं? फिर अल्वियोलाई बनते हैं। ये दो लंग्स होते हैं। अभी लंग्स के साइड में क्या रहेंगे? रिब्स, रिब्स रहेंगे। अभी देखो ये, अभी एक चीज और याद रखना, रिब्स और लंग्स के बीच में ना एक मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती है। कितने होती है? दो होती है। एक बाहर की जो होती है ना, बाहर, अभी देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखो यहाँ का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आपको, देखो यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करके दिखाया ना ऐसे, ये देखो। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन बाहर की, इसको बोलेंगे हम पैराइटल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको? पैराइटल मेम्ब्रेन। और जो अंदर की मेम्ब्रेन होगी ये वाली, ये, इसको बोलेंगे हम विसरल, सॉरी एक मिनट, विसरल मेम्ब्रेन। ओके, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसे बोलेंगे हम प्लूरल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? प्लूरल स्पेस। और ये प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फ्लूइड, वो फ्लूइड को बोलेंगे हम प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है गाइस? जब ये जो रिब्स और लंग्स के बीच में फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन को अवॉइड करता है ये फ्लूइड। ये फ्लूइड के वजह से क्या होता है? ये दोनों में फ्रिक्शन नहीं हो पाता है, ये लंग्स को फिर क्या होता है? ये जो रिब्स है इसका डैमेज नहीं होता है। ओके, डैमेज से लंग्स को बचाने के लिए ये फ्लूइड का हेल्प होता है। ये देखो लंग्स में जो सेंटर में क्या होगा? यहाँ पर हार्ट्स होता है, थोड़े लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। ओके, और यहाँ पर ये नीचे की साइड से डायफ्राम होता है। ओके, ये देखो प्लूरल फ्लूइड होता है, समझ रहे हो? अभी एक बार और रिवाइज करेंगे हम। देखो ऊपर से स्टार्ट किए थे, क्या हुआ था? पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थे, फिर वो कहाँ ओपन हुए? वो ओपन हुए नेजल चेंबर में, थ्रू नेजल पैसेज। फिर वो ओपन हुए फेरिंग्स में, फेरिंग्स में कहाँ? नेजोफेरिंग्स में, जो फेरिंग्स का पार्ट है, जिसे हम कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में कहाँ ओपन हुए? नेजोफेरिंग्स ओपन इनटू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, अभी एपिग्लॉटिस क्या था ये मैंने आपको बता दिया। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को ट्रकिया में जाने से। ओके, इसके बाद हमने ग्लॉटिस के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में हम ट्रकिया देखे। अब ये ट्रकिया क्या हुआ? डिवाइड हुआ। ये राइट साइड का राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद अल्वियोलार आता है। ओके, अभी जो होता है ये लेफ्ट साइड का लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसकी जैसे ही। अभी एक क्वेश्चन याद रखना, ये आपको 100% क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ट्रकिया जब डिवाइड होता है, जहां पर ट्रकिया डिवाइड होता है वो कहां पर होता है? कुछ पोजीशन पे होता है, तो वो होता है गाइस थोरैसिक वर्टिब्री जो होता है बैक साइड में, वो जो 5th नंबर की जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है वो लेवल पे ये ट्रकिया डिवाइड होती है। अब वो कैसे होता है वो भी डायग्राम में दिखाता हूं, देखो आपको एक।
अपने जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये 5 पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर का सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबार, पेल्विक एंड सैक्रम। अब यहां पर सैक्रम नहीं दिया हुआ है, ये देखो थोरैसिक में जो 5 नंबर की है ना, थोरैसिक में 12 होती है टोटल वर्टिब्री। ये देखो, ये पहले से स्टार्ट करो, T1 T2 ऐसे T12 होती है, ऐसे 12 होती है। जो 5 नंबर की जो वर्टिब्री होती है ना, ये जो वर्टिब्री वर्टिब्री बोले तो बोन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बहुत सारे बोन अटैच होते हैं। देखो ऐसे टोटल 31 बोन होते हैं और वर्टिब्री ये अटैच होते हैं। यहाँ पर एक बोन है, फिर ये अटैच, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है और अपन नीचे मूव कर सकते हैं ना, मूवमेंट जो होती है ना बैक साइड की, ये इसकी वजह से होती है। अब ये सिंगल बोन रहता तो मूव कर पाता क्या, एक आदमी मूव हो पाता क्या, नहीं हो पाता, राइट। तो योगा कर पाता क्या, नहीं कर पाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इसी की वजह से होती है। ये छोटे छोटे बोन अटैच रहते हैं, ओके। अब इसके जो 5 नंबर की जो वर्टिब्री होती है, ये वर्टिब्री के लेवल पे, जैसे यहां पर देखो, अब ये 5 नंबर की वर्टिब्री बोले तो देखो ये लेवल आएंगी, सपोज ये यहां पर, ओके। तो ये 5 नंबर की जो वर्टिब्री है, इसी लेवल पे यहां पे जो ट्रकिया है, ये ट्रकिया क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ रहे हो, ये ट्रकिया डिवाइड हुआ सामने से, उन्होंने बैक साइड का पोजीशन दिखाया हमें। चलो फिर ये समझ में आया आपको। अब ये लास्ट का अल्वियोला है। अल्वियोला का है, अल्वियोला जहां पर जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड और एटमॉस्फेरिक का जो पहली बार डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एक्सचेंज पार्ट होता है, उसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं। अब ये जो पूरा देखा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे ऑर्गन्स देखे, राइट। अब इसमें देखो, ये जो नेजल पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट है ना, ये जो पूरे पार्ट को हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। ये याद रखना, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों कंडक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ जा रहा है, कंडक्ट हो रहा है। कुछ हुआ क्या, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके अंदर से ये फ्लो हो रहा है। यहां से फिर यहां इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, सिर्फ ये फ्लो जो हो रहा है ना, कंडक्ट करने का काम है पार्ट का, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन टर्मिनल ब्रोंकियल से होकर जैसे अल्वियोलाई में इंटर होता है, वैसे ही अल्वियोलाई के अंदर क्या होने लगता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन स्टार्ट होगा यहां पर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। क्योंकि रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इधर वही तो हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दे रहा है और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। तो ये जो ना एक्सचेंज पार्ट भी है और यहां पर रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट भी है और एक्सचेंज पार्ट भी है, किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अभी मैंने बताया था आपको एपिग्लोटिस क्या है, फिर से एक बार देखेंगे चलो। ये देखो लैरिंग्स क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, ट्रकिया क्या है। देखो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है which helps in a sound production, hence it is called as साउंड बॉक्स। क्या करता है, हेल्प्स करता है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में, ओके। अभी एपिग्लोटिस बताया मैंने, क्या करता है, ट्रकिया में फूड जाने से रोकता है, और एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। देखो इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप which covered the glottis during swallowing। कवर्ड करता है किसको, ग्लॉटिस को, कब, जब हम खाना निगल लेते हैं, जो बोलस रहता है, खाना खाने का जो घास रहता है, जैसे हम निगलते, सॉलो करते हैं, तो ये जैसे सॉलो करेंगे तो ग्लॉटिस के ऊपर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। टू प्रिवेंट, क्यों होता है कवर, क्योंकि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। एक बार फिर से पढ़ो, देखो एपिग्लॉटिस इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप which covered the glottis during swallowing to prevent entry of food into larynx। अब ये ट्रकिया क्या है, देखो ट्रकिया मैंने बताया आपको इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। मिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि थोरैसिक जो बड़ा, ये जो थोरैसिक पार्ट है, इसके मिड लेवल पे क्या होता है, मिड लेवल पे ये ट्रकिया होता है, ओके। मिड लेवल तक ही होता है, देखो यहां तक ही होता है। इसके बाद क्या होता है, डिवाइड होने लगता है ना, मेन ट्रकिया यहीं तक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ब्रोंकस स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये थोरैसिक के मिड तक ही है। तो मिड थोरैसिक कैविटी एंड विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। मैंने बताया आपको फिफ्थ थोरैसिक। अब इसमें ये भी बताया था, देखो सी शेप कार्टिलेज, ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दो, देखो
ये देखो, ये चीज देखी थी आपने, ये ट्रकियल कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होती है कहां से कहां तक होती है, ये ट्रकिया में तो होती है, लेकिन ये देखो यहां पर भी पूरे एंड तक होती है। ये जो व्हाइट पैच दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट, ये कार्टिलेज होते हैं, कहां तक होती है, ये ब्रोंकियल तक होती है गाइज। ये अल्वियोलाई जब स्टार्ट होता है ना, तब तक, जब तक अल्वियोलाई नहीं स्टार्ट होता है तब तक ये कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज क्या करता है, उसको हार्डनिंग देता है, मजबूती देने का काम करता है। ओके, यहां पर देखो, अभी पढ़ लो, ये देखो, ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और कैसा होता है शेप, सी शेप होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये ट्रकियल कार्टिलेज दिखाया हुआ है यहाँ पर। ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ये ट्रकिया, ये ऊपर का लैरिंग्स, ये होता है, ये जो पार्ट है ये होता है ग्लॉटिस, और इसके ऊपर होता है फ्लैप इपीग्लॉटिस। ओके, सोलोविंग की टाइम पे क्या होता है, इपीग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस के ऊपर कवर होके फूड को प्रिवेंट करता है अंदर जाने से। अभी अल्वियोलाई क्या होता है, देखो अल्वियोलाई मैंने बताया आपको, अल्वियोलाई देखो क्या होता है अल्वियोलाई, ये देखो, ये यहां तक ट्रकिया, फिर ये ब्रोंकाई, एंड में जब ऐसे ये बनते हैं ना, ये बलून शेप, ये अल्वियोलाई होता है। ओके, अभी देखो अल्वियोलाई, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसा होता है, इसको बोलते हैं अल्वियोलाई। ओके, अब ये लंग्स में देखो, लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, उसके बाहर क्या होता है, कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, 2 लेयर, पैराइटल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन, और उसके बीच में प्लूरल स्पेस होता है, स्पेस के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, और फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन होने से रोकता है। देखो यहां पर आगे दिखा हुआ है, डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन होने से, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। अभी जो आउटर होता है, आउटर को क्या बोलते हैं हम, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको पैराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पैराइटल मेम्ब्रेन क्या रहता है, ये थोरैसिक साइड से रहता है, थोरैसिक लाइनिंग में साइड से रहता है, और इनर जो रहता है वो लंग के साइड सरफेस पे रहता है। ओके, कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। ओके, और दोनों के बीच में क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा। ओके, और जो क्या करेगा, फ्रिक्शन कम करेगा। देखो ये पर अल्वियोला है, ये अल्वियोला है देखो, और ये ब्लड वेसल है, ये हम देखेंगे बाद में, अभी डायग्राम ये मत देखो। चलो आगे, ये देखो यहाँ पर भी बताया हुआ, देखो ये लंग्स है, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये लंग्स का पार्ट है, राइट, ये लंग्स है। इसके बाद जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लाइट ब्लू, स्काई ब्लू थोड़ा सा, ये है ना, ये प्लूरल फ्लूइड है। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये प्लूरल फ्लूइड है। देखो प्लूरल कैविटी, और इसको प्लूरल स्पेस भी बोलते हैं। ये देखो अंदर का जो पार्ट है विसरल बोलते हैं उसको, बाहर का जो पार्ट है उसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा, प्लूरल फ्लूइड। ओके, चलो आगे। अभी देखो रेस्पिरेशन के अंदर अभी कौन कौन सी स्टेप रहेगी, देखो पहले तो ब्रीदिंग में, अभी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पूरा देख लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हुए वो पूरा हमने डिटेल में देखी। ओके, अब इसमें हमें क्या क्या देखना है, देखो आगे, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही क्या बोला जाता है गाइस, उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का क्या मतलब होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का वर्ड कहां सुना है आपने, वेंटिलेशन, वेंटिलेशन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगाते, देखो वेंटिलेशन पे है, म्हणजे वेंटिलेशन पे मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बाहर से, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो ये पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब ये अपन जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है ब्रीदिंग, ओके, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन में, ब्रीदिंग में, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर कहा जाएगी अंदर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच अल्वियोलर एयर कहा जाएगी रिलीज आउट, बाहर जाएगी। ये किसमें होगा, ब्रीदिंग के अंदर। अभी ब्रीदिंग होने के बाद देखो, ब्रीदिंग होने के बाद अब ये जो ऑक्सीजन कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका अल्वियोलाई में, समझ रहे हो। अभी अल्वियोलाई में देखो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, कहां से, अल्वियोलाई मेम्ब्रेन से। अब ये अल्वियोलाई मेम्ब्रेन में डिफ्यूज तो हो गया, कहां डिफ्यूज हुआ, कहां गया अल्वियोलाई मेम्ब्रेन से, ये गया ब्लड में। ओके, अभी जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड में तो गया, तो ब्लड क्या करेगा, वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट करके कहां ले जाएगा, ये ले जाएगा टिश्यू तक, राइट। अभी देखो अभी टिश्यू में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, जैसे अल्वियोलाई में डिफ्यूजन हुआ,
और जैसे टिश्यू में भी डिफ्यूजन होगा, देखो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, राइट। अभी टिश्यू में तो चला गया, टिश्यू के अंदर कहा जाएगा, सेल में जाएगा। सेल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ये सॉरी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी बनाएगा और क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था स्टार्टिंग में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो अब ये ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा, टिश्यू तक पहुंचा। अभी टिश्यू से देखो, टिश्यू में सेल क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसका यूटिलाइजेशन करेगा। देखो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कैटाबॉलिक रिएक्शन, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगी सेल और क्या बनाएगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और साथ में एनर्जी बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझे। पहले क्या हुआ, ये देखो स्टेप कैसे होती है। स्टेप में देखो पहले क्या हुआ, ब्रीदिंग ली, हमने सांस को अंदर लिया, मींस एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई, अंदर कहां गई, अलियोला तक गई, अलियोला से फिर गई ये ब्लड में, ब्लड से फिर गई टिश्यू में, टिश्यू से फिर गई ये सेल के अंदर। सेल में क्या हुआ, सेल ने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया, फिर ये सेल क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर ये ब्लड से जाएगा लंग्स में, लंग्स के फिर ये बाहर जाएगा बॉडी के बाहर। समझ रहे हो, ये हुआ आज के टॉपिक का एंड। एक बार रिवाइज करते गाइस फास्ट, हमने क्या क्या देखा आज देखते हैं। देखो मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये सेल कैसे यूज करता है ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एग्जैक्टली सेल के अंदर कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये देखो कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, इसमें कैटाबॉलिक का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये सेल में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसका, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। और इसके अंदर फिर ऑक्सीजन, यहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी के बाहर जाता है, राइट। अभी देखो आगे लंग्स में हमने देखा, लंग्स का पोजीशन क्या होता है, लोकेशन थोरैसिक चेंबर में होता है। थोरैसिक चेंबर बोले तो ये थोरैक्स रीजन होता है, ये एब्डोमिनल रीजन होता है, दोनों को सेपरेट करने वाला क्या होता है, डायफ्राम होता है। ओके, ये होता है थोरैसिक चेंबर में। थोरैसिक चेंबर में ये जो पार्ट है डोर्सली वेंट्रली, डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल में स्टर्नम होता है और लैटरली रिब्स होता है, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था। ये जो होता है बैक साइड ये डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम होता है और ये जो रेड कलर में ये स्टर्नम और साइड में लैटरली क्या है, रिब्स है। ओके, फिर बाद में जिसका एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा होता है कि बाहर की तरफ से जो भी चेंजेस होगा वो सेम टू सेम चेंजेस कहां होगा, अंदर की साइड से होगा। ओके, अब इसमें हमने मैकेनिज्म ब्रीदिंग स्टार्ट करते वक्त स्टार्ट किए थे, इससे इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से एनिमल का डिफ्यूजन कैसे होता है गैस का, ओके, उसके अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है, ये हमने देखा था। ओके, हमने वर्टिब्रेट के अंदर फिश गिल्स यूज करती है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसी होती है, वेल डेवलप होती है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से कैसे होता है, एक नॉस्ट्रिल से फिर ये जाता है एयर नेजल चेंबर में, फिर नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ओके, फिर ये जाता है ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस कहां होता है, लैरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स का होता है ट्रकिया के ऊपर। ओके, तो ये जाएगा ट्रकिया में, ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल और अलियोला। ये जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल तक ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अलियोलाई को क्या बोलते हैं, इज द एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके, ये देखो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, फिर ये ओरोफेरिंग्स और ये लैरिंगोफेरिंग्स। एपिग्लॉटिस भी समझाया था। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब सॉलोविंग करते हैं हम फूड को जब निगलते हैं उसके टाइम क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करके फूड को प्रिवेंट करता है ट्रकिया के अंदर जाने से। ये देखो लैरिंग्स, ये ट्रकिया है, ट्रकिया डिवाइड होता है कौन सी लेवल पे डिवाइड होता है, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, याद रखना है आपको, 5 नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रे पे लेवल पे डिवाइड होता है और उससे बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्रोंकियोल। ओके, ये देखो लंग्स का शेप, यहां पर ये एंड में अलियोला है,
यहाँ पर इसका कवरिंग होता है, लंग्स के साइड में एक मेम्ब्रेन होता है, उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। ओके, जो आउटर होता है उसे बोलते हैं हम पैराइटल मेम्ब्रेन, और जो इनर होता है उसे बोलते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में प्लूरल स्पेस होता है, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है लंग्स को। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये जो हमने डिटेल में देखा था, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, नेजल चेंबर, फिर नेजोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, ट्रकिया कहां पर डिवाइड होगा, 5th लेवल पे। फिर ये अलियोलाई, ये देखो ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये एक्सचेंज पार्ट है अलियोलाई। अलियोलाई ये जो पहला पार्ट है अलियोलाई, जहां पर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये अलियोलाई से कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहां जाएगा, टिश्यू में, टिश्यू से सेल में, सेल से ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, फिर लंग्स, फिर बाहर। ओके, ये 5th थोरैसिक मैंने बताया था आपको। ऐसे वर्टिब्री 31 होती है, 31 होती है, उसमें थोरैसिक 12 होती है, 12 से 5 नंबर के इस पे डिवाइड होता है। लैरिंग्स क्या होता है बताया था मैंने, ये क्या करता है, कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसको साउंड बॉक्स भी बोला। आपको क्वेश्चन आएगा, लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज, आपको ऑप्शन में रहेगा साउंड बॉक्स, अलग अलग बॉक्स के नाम देंगे, इसका नाम क्या है, साउंड बॉक्स, और इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, कंफ्यूजन मत करना, वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स एक ही चीज है। एपिग्लॉटिस मैंने बताया था क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रकिया भी बताया, स्ट्रेट ट्यूब होता है मिड थोरैसिक रीजन तक, ओके, डिवाइड होता है 5th लेवल तक। और ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी ये शीफ शेप, उस पे कार्टिलेजिनस रिंग होती है, देखो कार्टिलेजिनस रिंग होती है। फिर अलियोला मैंने बताया वेस्कुलराइज, इर्रेगुलर वॉल होती है, इर्रेगुलर और वेस्कुलराइज बैग होती है। ओके, और लंग्स, 2 लंग्स होते हैं, डबल लेयर प्लूरा होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी। ये देखो ये पैराइटल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन, प्लूरल स्पेस। और लास्ट में हमने देखा ब्रीदिंग कैसी होती है, ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर ये जाता है डिफ्यूज होके अल्यूलर मेम्ब्रेन, अल्यूलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके ब्लड में, फिर ये टिश्यू में, टिश्यू से सेल में, सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस का एक्सचेंज एग्जैक्टली कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइज। लेक्चर ये अपने यूट्यूब चैनल जो है स्टडी बाबा, दोस्तों उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और गाइज सब्सक्राइब करने को मत भूलो। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।